Hello guys, welcome back to our session. So in this session we will be doing some questions and concepts on phrasal verbs. Now phrasal verbs at times are very daunting and very confusing. So taking it into consideration, we will be providing some more sessions on phrasal verbs. Now a small piece of information for the students who are preparing for CGL means, right? So we have launched a course for English for SSC CGL means, right? So in case if you are interested or if you are looking for a course that can help you to sail through the examination, this course might help you, right? So I'll be highlighting some of the features that we are providing or that we will be providing. So the features are like the main chapters that we'll be covering, noun, pronoun, tense, etc. You can see everything. Total 60 hours of classes, 60 hours plus, right? Daily 50 questions chapter wise, daily 30 questions on vocabulary, special classes for phrasal verbs, close test, reading comprehension, parajumbles, one word substitution, collocation and vocabulary. Okay, there is a slight typing error. Weekly 1 full length mock of English, total 10 full length mocks with discussion. So total 10 mocks, mains level mocks. I mean, yes, total mains level mocks you'll be getting, that is 10. Now total 50 to 100 plus questions. So these are some of the important features that I actually wanted to discuss in case if you are interested or if you are looking for something or a course that can really help you to get a marks, or if you want to pass mains with flying colors, I think this course can help you out. Okay, so let's start this session. So in today's session, first we'll be learning some concepts. कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे, उसके बाद फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? सो हमारा जो सबसे पहले जो पेयर्स हमारा आएगा, आई मीन लाइक 3 फ्रेजल वर्ब्स, ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक है? अब इसको समझेंगे एक एक के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ. विल बी अंडरस्टैंडिंग इट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, और लास्ट में इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस कर लेंगे. सो हमारा जो फर्स्ट है सेगमेंट, हमारा जो फर्स्ट सेक्शन आता है, इसमें डाई अवे, डाई ऑफ एंड डाई आउट. अब ये कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है. सम ऑफ यू माइट थिंक दैट ओके, सम फ्रेजल वर्ब विल बी फेमिलियर एंड सम माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. तो अब एक एक करके समझते हैं इसे, ठीक है? देखो, सबसे पहले आते हैं डाई अवे. व्हाट डज दिस फ्रेजल वर्ब मीन? तो डाई अवे का 2 मीनिंग होता है. फर्स्ट इज टू ग्रो फेंटर. फेंटर मतलब धीरे धीरे, मतलब बोलते हैं ना ढीला पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, ठीक है? टू ग्रो फेंटर ऑफ अ नॉइज. जैसे लाउड बहुत साउंड आपने सुना अचानक से और फिर स्लोली ग्रेजुअली वो फेंट हो गया साउंड, ठीक है? तो हम इस सेंस में हम डाई अवे का यूज कर सकते हैं. यहां पे किसी के डाई यानी मरने का सेंस नहीं आता, राइट? नेक्स्ट, टू ग्रेजुअली डिसअपियर. टू ग्रेजुअली डिसअपियर, जैसे क्लाउड्स थे, ग्रेजुअली डिसअपियर हो गए धीरे धीरे करके, तो यहां उस कॉन्टेक्स्ट में इसका भी यूज कर सकते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी. सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, द नॉइज ऑफ द इंजन्स डाइड अवे एज द एयरप्लेन फ्लू ऑफ. ओके, सो इट्स टॉकिंग अबाउट प्लेन. जैसे प्लेन गुजरी तो उसका साउंड भी धीरे धीरे कम हो गया, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, most clothing fashions die away but some have staying power. Most clothing fashions die away but some have staying power. कहने का मतलब होता है, when it comes to fashion there are some clothes or some apparels जो टाइम के साथ फेड हो जाता, राइट? लाइक जब आप अमिताभ बच्चन के पुराने फिल्म देखते थे तो बेल बॉटम वगैरह पैंट्स होती थी, वो अब नहीं होता. अब नैरो पैंट्स वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, जॉगर्स लोग पहन रहे हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा फैशन होता है जो डाई अवे हो जाता है, फेड कर जाता है टाइम के साथ में. कुछ होता है जो हमेशा उसी तरह से लाइव और एग्जिस्टिंग रहता है, ठीक है? सो यही बात कर रहा. तो डाई अवे का कॉन्टेक्स्ट क्लियर है. आते हैं दूसरे फ्रेजल वर्ब पे. नेक्स्ट है हमारा डाई ऑफ. डाई ऑफ. नाउ इसका मतलब क्या होता है? डाई ऑफ का मतलब होता है टू ग्रेजुअली डाई और बिकम एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब आई होप आपको पता है, विलुप्त हो जाना, राइट? सो अब इसका एग्जांपल समझते हैं. पैंडास आर इन डेंजर ऑफ डाइंग ऑफ. वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पीशीज, पैंडास, ठीक है? पैंडास आर इन डेंजर ऑफ डाइंग ऑफ अनलेस वी डू समथिंग ड्रास्टिक टू सेव देम. अगेन इट इज शोइंग अ पॉसिबिलिटी that pandas can go extinct
राइट। सो इस सिनेरियो, इस कंडीशन में आप डाई ऑफ का यूज कर सकते हो। दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। द कंपनी इज डाइंग ऑफ, द कंपनी इज डाइंग ऑफ, इट्स बीन लूजिंग मनी फॉर 5 years नाउ। आई मीन जो कंपनी का प्रोडक्टिविटी, आई मीन नॉट प्रोडक्टिविटी, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अब नहीं रहा, कंपनी का स्लो सारा जो कैपिटल है वो खत्म होते जा रहा है, तो द कंपनी इज डाइंग ऑफ, ठीक है, इट्स बीइंग लूजिंग मनी फॉर 5 years, 5 साल से वो पैसा लूज करते जा रही है। तो इस कंडीशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं डाई ऑफ का, राइट। थर्ड फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। हमारा थर्ड फ्रेजल वर्ब है डाई आउट। अब नाउ डाई आउट ऑल्सो मीन्स टू बिकम एक्सटिंक्ट। डाई ऑफ एंड डाई आउट, they both can have the same meaning, to become extinct. Okay, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। Many animals have already died out. Okay, many animals have already died out. Extinct, gone extinct, went extinct. Okay, the practice of bowing has died out in China except on very special occasion. Okay, so here we are talking about a ritual, you can say. Okay, a ritual. The practice of bowing has died out, something related to tradition, Chinese tradition. The practice of bowing, झुकना, झुक के सलाम करना, right? The practice of bowing has died out in China, except on very special occasions. ठीक है, तो एक ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं जो कि एक समय था, now it's has died out. ठीक है, almost extinct हो चुकी है. नेक्स्ट हमारा जो पेयर आता है, आई मीन जो फ्रेजल वर्ब, सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स आता है, हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स भी कुछ कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसे भी हम समझेंगे मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ में। सो हमारे जो फोर्थ फ्रेजल वर्ब है दैट इज ड्रॉ असाइड, फिफ्थ इज ड्रॉ बैक, सिक्स्थ इज ड्रॉ नियर। तो अब इन तीनों को हम बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट पॉसिबल वे में समझाने का ताकि ये फिर याद रहे, ठीक है। चलो तो आते हैं सबसे पहले हमारे फोर्थ फ्रेजल वर्ब में, दैट इज ड्रॉ असाइड। नाउ ड्रॉ असाइड का मतलब होता है टू मूव टू वन साइड, टू मूव टू वन साइड, राइट, टू मूव टू वन साइड। नाउ देखो, माय बॉस ड्रू मी असाइड आफ्टर मीटिंग फॉर प्राइवेट चैट। ओके, सो उन्होंने, लाइक मेरे बॉस ने मुझे किनारे ले गए मुझसे कुछ पर्सनल बात करने के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो ड्राई असाइड का, ड्रॉ असाइड का। दूसरा एग्जांपल है वन नीड्स टू ड्रॉ असाइड, वन नीड्स टू ड्रॉ असाइड लग्जरीज फ्रॉम नेसेसिटीज इन ऑर्डर टू सेव मनी। मतलब जरूरत की चीजों में से आप साइड कर लो अपने लग्जरी आइटम्स को या लग्जरी लाइफस्टाइल का जो भी हैबिट है आपका, ताकि आप सेविंग्स कर सको। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो ड्रॉ असाइड मींस टू मूव टू वन साइड। ओके, सो अलग अलग दोनों एग्जांपल्स, दोनों अलग टाइप की कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है, ठीक है। पहला में बोला जा रहा है किसी पर्सन को साइड ला के पर्सनल चैट करना, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि अपने नेसेसिटीज में से लग्जरी आइटम्स को हटा देना, ओमिट कर देना, ठीक है। एक इन अ वे सेंस बोल रहा है। सो आई होप कि ये दोनों क्लियर है, ड्रॉ असाइड का मतलब क्या होता है। फिफ्थ फ्रेजल वर्ब पे हम आते हैं। हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है दैट इज ड्रॉ बैक, ठीक है। अब ड्रॉ बैक का मतलब होता है टू रिट्रीट, टू विड्रॉ। ड्रॉ बैक, अच्छा ड्रॉ बैक का लोग बोलते हैं ना फिर से ड्रॉ करना, रीड्रॉ के सेंस में बहुत लोग सोच सकते हैं, ठीक है। इन अ वे कभी कभी होता है ड्रॉ बैक, मतलब रीड्रॉ ज्यादा अच्छा होता है वो वर्ड यूज करना, लेकिन एग्जैक्टली ड्रॉ बैक का बेटर मीनिंग होगा टू रिट्रीट और टू विड्रॉ, वापस आ जाना, अपने हाथ वापस खींच लेना। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। I drew back from asking for a pay rise because of the bad economic situation. Like bad economic situation के कारण मैंने अपने कंपनी में जो मैं पे राइज की बात करने वाला था उससे मैंने आगे एक्सटेंड नहीं किया या उस मुद्दे को मैंने नहीं उठाया। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे यूज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, द आर्मी ड्रू बैक फ्रॉम इराक आफ्टर सस्टेनिंग हैवी लॉसेस। अगेन ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये अभी करंट अमेरिका के साथ सिचुएशन चल रहा है। 20 ईयर्स के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉस के बाद में, नाउ द अमेरिकन आर्मी इज ड्रॉइंग बैक। एकदम करंट सिचुएशन से आप इसे ट्रेंड से रिलेट कर सकते हो। अमेरिकन आर्मी और द नेटो फोर्सेस और द अलाइड फोर्सेस, इवन यूके की आर्मी, दे आर ड्रॉइंग बैक, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है जो आप इस करंट सिनेरियो से रिलेट करके याद रख सकते हो, अबाउट अमेरिकन आर्मी एंड देयर विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब आता है ड्रॉ नियर। ड्रॉ नियर, ना ड्रॉ नियर मीन्स टू अप्रोच, ठीक है, किसी के पास जाना, टू अप्रोच। अब देखो इसे, क्रिसमस इज ड्रॉइंग नियर, क्रिसमस इज ड्रॉइंग नियर मतलब क्रिसमस आ रहा है, पास में आ रहा है, एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स होना चाहिए था, खैर फैमिली समझ जा रहे हो, ऑल द फैमिली आर वेरी एक्साइटेड, ठीक है, ऑल द फैमिली मेंबर्स होना चाहिए था, यहाँ पे मेंबर्स होता तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता, ऑल द फैमिलीज होता या तो ऑल द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, तो वो थोड़े से टाइपिंग में प्रॉब्लम है, मैं समझा दे रहा हूं। तो क्रिसमस इज ड्रॉइंग नियर एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स आर गेटिंग वेरी एक्साइटेड, मतलब क्रिसमस पास आ रहा है, लोग बहुत ही खुश हो रहे, फैमिली मेंबर्स खुश हो रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ऑफन गेट एक्साइटेड व्हेन देयर बर्थडेज ड्रॉ नियर, मतलब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बर्थडे आ रही है, नजदीक आ रही है। तो ड्रॉ नियर का भी क्लोज आपको जो मीनिंग है, आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब आता है हमारा सेट थ्री हमने करेंगे, दैट स्टार्ट्स विथ फिल, ठीक है, ये फिल से स्टार्ट होता है। तो हमारा 7th फ्रेजल वर्ब है फिल इन, फिल आउट एंड फिल अप। अब इन तीनों को भी हम कॉन्टेक्चुअली एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं ताकि हमें याद रहे। आते हैं 7th फ्रेजल वर्ब में, दैट इज फिल इन। अब फिल इन का बहुत सारा मीनिंग होता है, इसलिए मैंने सारे एक्सप्लेनेशंस को लिख लिया हूं, ट्राई करना कि आराम से समझना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी मैंने सेट किए। अब देखो, फिल इन का पहला मतलब होता है टू कंप्लीटली फिल अ होल, किसी गड्ढे को भर देना, ठीक है। सेकंड, टू कंप्लीट अ फॉर्म, किसी फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है, किसी फॉर्म को फिल कर देना। 3 बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3, टू गिव ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, किसी को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना। लाइक अगर आप मीटिंग से बाहर थे, ठीक है, अगर आप कहीं फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटिंग से बाहर है, ठीक है, या कोई डिस्कशन चल रहा है, आपने बोला कि मैं लेट से ज्वाइन करूंगा, आई विल बी ज्वाइनिंग लेट, ओके, सो लेट से ज्वाइन करने के बाद आपने बोला प्लीज फिल मी इन, ठीक है, मतलब मुझे सारे डिटेल्स बताओ कि अभी तक मीटिंग में क्या चली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे याद कर सकते हो। मतलब जनरली ये यूज कब किया जाता है, व्हेन यू आर लेट फॉर समथिंग, मीटिंग और फॉर अ डिस्कशन, एंड यू वांट टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो भी प्रायर डिस्कस हुआ है या जो भी प्रायर मुद्दा है उसे समझने के लिए, सो उसे आप फिल इन के सेंस में यूज कर सकते हो। लास्ट हमारा जो मीनिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डू someone else's work for them because they cannot or will not do it themselves। फिर से समझते हैं, to do someone else's work for them because they cannot or will not do it themselves। like for example, कोई अगर एब्सेंट है उसके बदले आप काम करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं क्लास नहीं ले रहा, मेरे बदले कोई और क्लास ले लिया, तो इस सेंस में फिल इन का यूज हम कर सकते हैं। मतलब रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते, टेम्पररी रिप्लेसमेंट, उसके बदले आप उसी काम को, उसी फंक्शन को, उसी एक्शन को परफॉर्म कर दो, तो फिर हम इस कॉन्टेक्स्ट में इसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 8th फ्रेजल वर्ब, दैट इज सॉरी, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिल इन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। द होल्स इन द रोड नीडेड टू बी फिल्ड इन एज द रोड इज डेंजरस नाउ, मतलब मैंने वही बात बोला कि खड्डे भरने की बात बोलते हैं, ठीक है, खड्डे भरने की बात में फिल्ड इन यूज कर सकते हैं। दूसरा, प्लीज फिल मी इन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड एग्जांपल, प्लीज फिल मी इन अर्जेंटली एज आई नीड टू नो द सिचुएशन, मतलब मुझे बताओ, सारी जानकारी दो, इंफॉर्मेशन दो, बिकॉज मुझे ये मुद्दे के बारे में, सिचुएशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो जब आपको नहीं पता, जब आप किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी इशू के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, तो फिर इस सेंस में हम फिल मी इन, फिल यू इन, किसी को, या फिर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब आता है, दैट इज फिल आउट। नाउ फिल आउट का मतलब होता है टू ग्रो लार्ज और फैट, टू ग्रो लार्ज और फैट, मोटा होना इस एक सेंस में, ठीक है, ऑफ अ पर्सन। सेकेंड है टू कंप्लीट अ फॉर्म, टू कंप्लीट अ फॉर्म, फॉर्म फिलअप के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, टू कंप्लीट अ फॉर्म, ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, अगर वो प्रोसेस को आप कंप्लीट करते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विल एंटेल फिलिंग आउट फॉर्म्स, ठीक है, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विल एंटेल फिलिंग आउट फॉर्म्स, मतलब आपको बैंक अकाउंट
खोलने से पहले जो फॉर्म भरने की प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा सेकंड एग्जांपल है बॉब रियली फिल्ड आउट आफ्टर ही गिव अप स्मोकिंग। बॉब रियली फिल्ड आउट मतलब जब वो स्मोकिंग छोड़ा उसके बाद से वो लार्ज या मोटा हो गया, एक सेंस में। मतलब जिस दिन से उसने स्मोकिंग छोड़ा, बॉब रियली फिल्ड आउट मतलब वो थोड़ा मोटा हो गया, इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। तो याद रखना, फिल आउट का मतलब या तो मोटा होना या तो किसी प्रोसेस, फॉर्म भरने की प्रोसेस को कंप्लीट करना, ठीक है। हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब, ठीक है, हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है दैट इज फिल अप, ठीक है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। फिल अप का मतलब होता है टू फिल कंप्लीटली। टू फिल कंप्लीटली किस चीज को? जैसे एक फ्यूल टैंक, आप पेट्रोल लेने जाते हो, या ग्लास, जब ग्लास को आप फिल करते हो, या फिर पेट्रोल टैंक, इस सेंस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। द कार नीड्स टू बी फिल्ड अप, द कार नीड्स टू बी फिल्ड अप बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल पेट्रोल लेफ्ट, ठीक है। तो अगेन ये गैस स्टेशन की बात की जा रही है, इस सिचुएशन की बात की जा रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज फिल माई ग्लास अप एज आई लाइक योर वाइन एंड आई एम वेरी थर्स्टी। नाउ यहां पे ग्लास को भरने की बात की जाए तो फिलअप जनरली ये बहुत ईजी है, तो फिलअप को फ्यूल टैंक या ग्लास के सेंस में यूज किया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं पहले समझा दूंगा एग्जाम्पल के साथ, कॉन्टेक्चुअली मीनिंग समझा दूंगा, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आप वाइसली, जुडिशियसली, अच्छे से चूज करना और समझना कि क्या आपकी आंसर सही है। अगर आप चाहते हो तो यहां पे मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप यहां पे पॉज करके एक बार आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, so the question is the gym teacher was sick today so a substitute dash for her. okay, तो जिम टीचर एब्सेंट थी, उसके जगह पे कोई और आया उसी के ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने बताया था इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज करेंगे। तो ऑप्शंस क्या क्या, फिल्ड इन, फिल्ड आउट और फिल अप। यस, डिसाइड करो जल्दी, पॉज कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो अगर किसी के रिप्लेसमेंट में, अगर एज अ सब्स्टिट्यूट अगर आप काम कर रहे हो उसकी जगह पे, तो फिल्ड इन का यूज करेंगे। और फिल्ड इन का मैंने बताया था कि फिल्ड इन का और भी बहुत सारा मीनिंग होता है। यहां आंसर हो जाएगा फिल्ड इन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज ही बिकेम मोर नर्वस एज द डे ऑफ द वेडिंग डैश। अब ये समझ में आ रहा है मीनिंग। अगर फ्रेजल वर्ब भले हम अभी अगर सेलेक्ट ना भी करें, बट स्टिल द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, ओके, इट इज क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है कि वो नर्वस था इसलिए क्योंकि शादी का दिन नजदीक आ रहा था। तो समथिंग व्हेन समथिंग अप्रोचेस, सो इस सेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं? ड्रॉ असाइड, ड्रू असाइड, ड्रू बैक और ड्रू नियर। सो ऑब्वियसली ड्रू नियर, ठीक है। अब ड्रू बैक और ड्रू असाइड मैंने एक्सप्लेन कर चुका था। ड्रू असाइड का मतलब क्या था? टू मूव टू वन साइड। ड्रू बैक मैंने क्या बताया था? टू रिट्रीट के सेंस में हम आ सकते हैं, पीछे हटने के सेंस में आ सकते हैं, विड्रॉ के सेंस में हम आ सकते हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, एंड आई होप कि इस सेशन के इस क्वेश्चन के बाद ये फ्रेजल वर्ब्स में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पीडीएफ और क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। अब एफबी में भी एजुकेशन जो हमारी चैनल है, एफबी की ग्रुप है, उसमें भी डाल दूंगा ताकि आप उसे वहां से भी एक बार डाउनलोड करके चेक कर लेना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द साउंड डाइड डैश एंड साइलेंस रीगेन्ड। मतलब जो साउंड थी वो धीरे धीरे कम हो गई और जो साइलेंस था वो वापस से रीगेन हो गया। तो इस सेंस में हम क्या कर सकते हैं? डाइड ऑफ, डाइड अवे और डाइड आउट, ठीक है। सो ये बताओ, तो व्हेन समथिंग गोज फेंटर, कुछ फेड होने लगता है, साउंड की बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? डाइड अवे यूज करते हैं। सो आई होप ये 9 फ्रेजल वर्ब जो बहुत ही कंफ्यूजिंग दिखते हैं, ये अब आपको याद रहेंगे। एंड द वे आई मीन I have tried my level best to explain each and every phrasal verb, okay, as I can, in the best possible way. तो I hope ये clear हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please do like this video and share this video with your friends who all are preparing for some examinations, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन पे। Till then, happy learning and bye for now.